टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। दिल्ली दंगों की एक पक्षी कार्रवाई और भाजपा नेताओं के नामों का उसमें से गायब होना एक बार फिर चर्चा में आ गया है, फिर सुर्खियों में आ गया है। और उसकी वजह है एक आयोग की रिपोर्ट का आना, जिसमें इन सारे मामलों का जिक्र किया गया है और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं तथ्यों के साथ, जिसके बाद से भाजपा नेताओं की नींद उड़ गई है, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जिसकी वैधता होती है। और ये जो कहते हैं उसका वजन होता है, सुनना पड़ता है पुलिस को भी, सरकारों को भी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कैसे भाजपा नेताओं के ऊपर आरोप है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, आयोग की रिपोर्ट में तथ्यों के साथ, और क्या क्या किसके किन किन लोगों के बारे में कहा गया है जो चार्जशीट से नाम गायब हैं, बड़े बड़े नाम हैं भाजपा के, और साथ के साथ दिल्ली पुलिस पे क्या आरोप लगाए गए हैं तथ्यों के साथ, वो भी आपको बताएंगे। और इसके अंदर पूरी रिपोर्ट में किस तरह के बयान दर्ज हुए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो आयोग ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगों को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ जो है भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयानों का है। दोस्तों, आपने खुद सुना होगा, आपको याद होगा किस तरह से गोली मारो सालों को और कितने गिरे हुए स्तर के बयान भाजपा नेताओं ने दिए थे, उसी का जिक्र इस रिपोर्ट में भी कहा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो पूरा मामला चला है नवंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक, यहां सीएए के आंदोलन चल रहे थे, जिनके खिलाफ में भड़काऊ बयान भाजपा के नेता दे रहे थे। जिस नेताओं के नाम इसमें लिख के दिए गए हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। अमित शाह का नाम है, कपिल मिश्रा का नाम है, कपिल मिश्रा का बड़ा नाम नहीं है लेकिन अमित शाह का नाम है, गिरिराज सिंह जी का नाम है, योगी आदित्यनाथ जी का नाम है, अनुराग ठाकुर जी का नाम है, अमित शाह जी के साथ साथ प्रवेश वर्मा, तेजस्वी सूर्या और दूसरे भाजपा के सांसदों के नाम भी इसमें मौजूद है। साथ के साथ छुटभैया नेता कपिल मिश्रा का नाम भी है। और कपिल मिश्रा के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जब 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने मौजपुर में जाके भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया कि हम देख लेंगे, खाली करा लेंगे, पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। जब साइड में दिल्ली के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी साहब खड़े हुए थे जिनका नाम है वैद प्रकाश सूर्या, तो उन्होंने कपिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? किसके इशारे पर गिरफ्तारी नहीं हुई और किसके इशारे पर कोई कंप्लेन नहीं हुई और रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई? जिस स्पीच के बाद से ही पूरे दिल्ली में दंगे भड़क गए, तो कपिल मिश्रा जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया है? उसके साथ साथ डीसीपी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ के साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से भाजपा के जिन नेताओं के मैंने नाम बताया आपको, उन नेताओं की स्पीचेस का जिक्र किया है। कैसे अमित शाह जी ने भाषण के अंदर कहा कि आप भाजपा को जिताइए ताकि ये शाहीन बाग नहीं बन सके देश भर के अंदर कहीं पर भी, जबकि पूरे देश में वो सत्ता में है पहले से और दिल्ली पुलिस उन्हीं के हाथ में है। फिर भी इस तरह के भड़काऊ बयान देना, करंट लगेगा शाहीन बाग में हमें जिताएंगे, तो सीधे सीधे सीए प्रोटेस्टर्स जो थे उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। इसके साथ साथ आयोग ने जो बड़े खुलासे किए हैं वो आपको अभी रुकिएगा सुनाऊंगा मैं दिल्ली पुलिस के बारे में, वो गंभीर हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ यहां पर आए, उन्होंने भाषण दिया और दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर शाहीन बाग को लेकर वो ये कह रहे थे कि ये लोग विरोध कर रहे हैं भव्य नाम राम मंदिर निर्माण का, जबकि उनके एजेंडा में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन नफरत भरने के लिए ये सारी चीजें कही गई। अनुराग सिंह ठाकुर जी के बयान का भी जिक्र है। गोली मारो सालों का बयान दिया गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रवेश वर्मा ने गिरे हुए स्तर के बयान दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सब के लिए दिल्ली पुलिस को कौन चला रहा था, ये सीधा सीधा आरोप आयोग का है। उसके साथ साथ आयोग ने जो आरोप लगाए हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने सीधे सीधे विक्टिम जो हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं का नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया, जबकि वो जिसका नाम ले रहे थे अब उनके नामों को सुना भी नहीं गया। वो भाजपा से जुड़े हुए लोग जो थे, क्योंकि उनका रसूख था और इन लोगों पे जो पीड़ित थे पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी ताकि इनके बयानों का कोई असर नहीं रहे, और जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए उनके खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर नहीं की गई। उसके साथ साथ पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस की रिपोर्ट जो है पूरी तरह से राजनीतिक रिपोर्ट है। ताहिर हुसैन के बारे में सवाल किया है इन्होंने कि भाई उनका नाम रिपोर्ट में कहां पर है, किसने किया है? इस तरह के सवाल दिल्ली के ये आयोग के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वहां खड़े किए हैं। इसके साथ साथ विक्टिम्स के जो पीड़ित थे उनको लेकर भी उन्होंने उनके बयान दर्ज किए हैं। उनको कोट करके कहा है आयोग ने कि हमें पीड़ितों ने बताया कि पुलिस ने उल्टा जो लोग दंगे कर रहे थे उनको नहीं रोका, पुलिस के कुछ साथियों ने जब रोका तो दूसरे पुलिस वालों ने कहा कि रोको मत, करने दो जो कर रहे हैं। ये चश्मदीद गवाहों
उन्होंने आयोग के सामने कहा है, जिसके बाद आयोग ने सवाल खड़े किए हैं कि उन लोगों के ऊपर कहां है कार्रवाई, कौन है वो पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस ने इनका जिक्र क्यों नहीं किया है। इसके साथ साथ गवाहों का नाम मैंने बता दिया आपको, एफआईआर में डाल दिया है। यह बड़ा आरोप है आयोग की रिपोर्ट के अंदर। चार्जशीट के अंदर जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनका जिक्र नहीं है, जैसे कपिल मिश्रा का मामला, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर का मामला, परिवेश वर्मा के बयान, ये तमाम चीजें हैं चार्जशीट से क्यों गायब हैं, ये किस और इशारा करता है, ये भी सवाल आयोग ने कहा है। आयोग की वैधता बहुत होती है, संवैधानिक उसका एक वो होती है, होल्डिंग होती है, और वो एक बड़ा संवैधानिक पद के साथ पूरी बॉडी होती है, जिसके सवालों पर आप इस तरह से ये नहीं कह सकते कि ये आड़े टेढ़े किसी की रिपोर्ट हो, जो भाजपा के नेता अब शायद कहते नजर आएंगे। एक आयोग की रिपोर्ट है, साथ के साथ 130 पन्नों की रिपोर्ट में पुलिस के ढीलेपन के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि पुलिस ने बहुत ढीलेपन से कार्रवाई की है, जो लोग नामजद होने चाहिए थे उनके नाम नहीं लिखे गए हैं। रागिनी तिवारी जैसे लोग गायब हैं, जिनके वीडियो वायरल हुए थे गोली काट डालो मार डालो करके, लेकिन फिर भी शाहरुख पठान जैसे लोगों को गिरफ्तार किया है। पर यह एक पक्षी कार्रवाई क्यों है? अब इसके साथ साथ लोगों ने इस पर सवाल पूछ लिया, दिल्ली आयोग से सवाल पूछा कि इसके अंदर 13-14 जो हिंदू जाने गई थी उनका जिक्र क्यों नहीं किया है, और दूसरा जो पूरा मामला है वो क्यों नहीं। इस पे आयोग के सदस्यों ने यह कहा है कि जो पहले से चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, एफआईआर हो चुकी हैं, जो चार्जशीटेड हैं, उनको हमने रिपीटेशन की जरूरत नहीं समझी है, बल्कि हमने वो बताया है जिस चीज को नहीं दिखाया गया है अभी तक। हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि वो नहीं हुआ है, वो हुआ है, लेकिन जिस चीज की चर्चा नहीं है हम ये बता रहे हैं। तो दोस्तों अब एक बार फिर से ये जिन जो है बाहर आया है, और सीधा सीधा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर आयोग ने खड़ा किया। किसी मामूली बॉडी ने नहीं खड़ा किया, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं खड़ा किया, किसी ऐसे एनजीओ ने खड़ा नहीं किया, बल्कि दिल्ली के एक आयोग ने खड़ा किया है, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी को सबमिट कर दी गई है। जो दिल्ली पुलिस उसका कहना है कि उनको अब तक ये रिपोर्ट नहीं मिली है। अब कितना सच, क्योंकि सवाल तो उन पे भी खड़े किए हैं, और आपने खुद देखा अभी तक तो आम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, पर अब आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद से हड़कंप मच गया है। ये आप सबको याद होगा कि किस तरह से एक पक्षी कार्यवाही दिल्ली दंगों के अंदर देखने को मिल रही थी। जो लोग अपने आप को कह रहे थे कि हम पर जुल्म हुआ है, उनके नाम एफआईआर में चले गए। दोस्तों यहां तक दिल्ली आयोग से उन पीड़ितों ने यह भी कहा है कि हमने पुलिस के पास जाके इस डर से एफआईआर नहीं करने गए, क्योंकि हमें भी डर था कि हमारा नाम भी एफआईआर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि हम अगर किसी भाजपा के नेता का नाम लेंगे तो हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और हमने खुद देखा था। हाँ, एक और चीज इस रिपोर्ट के अंदर है जो चौंका देने वाली है। दिल्ली के आयोग ने यह कहा है इस रिपोर्ट में कि हैरत की बात यह है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 6 मुस्लिम लड़के जमीन के ऊपर गिरे हुए थे, 5 मुस्लिम लड़के, और 6-7 जो पुलिसकर्मी थे वो उनको मार मार के अधमरी हालत के अंदर उनसे जनगण मन गाने को कह रहे थे। ये वीडियो सबने देखा था, जिसके ऊपर कोई संशय नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस वाले मार मार के उनसे जनगण मन गवा रहे थे। वो लोग अपने अधमरी हालत में गा भी रहे थे। उनमें से एक लड़के की दूसरे दिन मौत हो गई थी पुलिस की बर्बरता की वजह से। एफआईआर हुई है इस केस में, आयोग का कहना है, पर दिल्ली पुलिस ने उन पुलिसकर्मियों के नाम एफआईआर में क्यों नहीं लिखे हैं? ना उनका सस्पेंशन हुआ है, ना उनके नाम एफआईआर में है। यह बड़े सवाल खड़े करता है कि दिल्ली पुलिस किसके हिसाब से काम कर रही है। दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाने का काम आयोग ने किया है, और आयोग पे उंगली नहीं उठाता है कोई भी, क्योंकि आयोग एक अदालत की तरह काम करता है और पार्टी से ऊपर उठ के काम करता है। ये अबव द पार्टी काम होता है, जिसके बाद से बहुत से लोग जो भाजपा के सोच रहे थे कि वो बच गए हैं, अब बहुत सारे गवाह इस आयोग में आ गए हैं जो पुलिस की तरफ नहीं जा रहे थे, और आयोग ने एक संवैधानिक पटल के ऊपर इस पूरी रिपोर्ट को रख दिया है। 130 पन्नों की रिपोर्ट ने भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा दी है। आप खुद सोचिए दोस्तों, कपिल मिश्रा का वीडियो सामने था कि कपिल मिश्रा ने कहा मौजपुर हम खाली करा लेंगे, पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। पुलिस ने कार्रवाई छोड़ी है, चार्जशीट में नाम भी नहीं लिखा। आपने खुद देखा अनुराग सिंह ठाकुर जी का बयान पब्लिक डोमेन में था कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को जिक्र कर रहे थे, सीए वालों का, प्रोटेस्टर्स का, शाहीन बाग वालों का। अभद्र टिप्पणियां की गई, पर कोई एफआईआर में नाम नहीं आया। यहां तक कि महिलाओं को लेकर वहां अभद्र टिप्पणियां की गई। वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो पूरे देश भर के अंदर संज्ञान ले लेता है, लेकिन जब मामला भाजपा नेताओं का आता है तो संज्ञान नहीं लिया जाता। इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस बात का डर है, कौन रोका हुआ है। और दिल्ली दंगों को लोगों ने ठान लिया है कि इसमें न्याय लेकर रहेंगे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दोनों की तरफ की जाने गई हो, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। यहां फायदा एक राजनीतिक दल को
को हो सकता है, पर हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जाएं, ये हर दंगों की कहानी है। आप भी अपने आप को जागरूक कीजिए, आप भी समझिए कि नुकसान आपका है, लोगों का नहीं है। इस रिपोर्ट को लोगों तक बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक और चैनल बनाया है हमने, मैं भूल गया था आपसे इसका जिक्र करना, जिसका लिंक हमने कमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें हम और अपने काम डालेंगे और उससे आपको और जागरूक कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।